हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग ये वीडियो सीरीज में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ वायरल, कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस को, प्रोटोजोनल डिसीजेस को अब तक, जैसे कि मलेरिया है, प्रोटोजोनल डिसीज हमने डिस्कस किया है। कॉमन कोल्ड जैसे वायरल डिसीजेस को भी हमने डिस्कस किया। जो निमोनिया है उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये पैथोजन है, उसको भी हमने डिस्कस किया है। अब हम आगे जाते हैं। आज हम देखने वाले हैं अमीबियासिस के बारे में, मतलब अलग अलग छोटे छोटे डिसीजेस हैं जिनमें पैथोजन, ये सभी ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, हम देखते हैं। ओके, सो अब हम देखने वाले डिसीज है अमीबियासिस। अमीबियासिस बहुत ही कॉमन डिसीज है जो हर एक एज में दिखाई देता है। और कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। अमीबियासिस में सबसे ज्यादा क्या होगा, तो सबसे पहले पैथोजन की बात करते हैं तो हमें आगे इजीली समझ में आएगा। अमीबियासिस का दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, तो डिसेंट्री का मतलब होता है लूज मोशंस या डायरिया। यहाँ पर पेशेंट को बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि पेशेंट के स्टूल के साथ ब्लड भी कभी कभी बाहर निकल सकता है। तो इस तरह से ये अमीबियासिस की बात हम करेंगे। सो ये किसके कारण होता है, तो पैथोजन इसमें क्या है, तो अमीबिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, अमीबिक ऑर्गेनिज्म है जो अमीबियासिस को कॉज करेगा। ऑर्गन की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अलग, मतलब ऐसे कि हम सोच नहीं सकते ऐसा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन अगर बात करें तो हमने मलेरिया में लीवर और आरबीसी देखा था। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने किसमें देखा था कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली होता है। ओके, तो टाइफाइड की हमने बात की थी कि टाइफाइड का जो इफेक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, और अमीबियासिस जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। इसके बाद ट्रांसमिशन कैसा होता है अमीबिया का। अमीबिक ट्रांसमिशन जो है फूड एंड वाटर से हो रहा है, फूड एंड वाटर। और इसमें भी अगर बात करेंगे तो जो हाउस फ्लाई होती है, ये हाउस फ्लाई इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। इसलिए कोई फूड ये हम ओपनली नहीं रखना चाहिए, ये हाउस फ्लाई इसको ट्रांसमिट करती है, जिसके कारण अमीबियासिस होता है। अमीबियासिस में कॉमन सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले तो है एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत पेन हो जाएगा, उसको फीवर हो सकता है, उसको हेडेक हो सकता है। फिर स्टूल जो है इसमें म्यूकस स्टूल होगा, जो स्टूल होगा म्यूकस के साथ होगा। एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, हेडेक है, म्यूकस स्टूल है, और कभी कभी हिमोरेज भी हो सकता है। सो हिमोरेजिक डायरिया, जैसे मैंने कहा कि उसको लूज स्टूल होगा, इस स्टूल के साथ कभी कभी ब्लड भी बाहर आ सकता है, सो ब्लीडिंग भी इसमें हो सकता है, नोशिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। क्लियर। सो ये जो डिसीज है ये अमीबियासिस, अमीबिया के कारण, मतलब प्रोटोन ये ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है। सेकेंड हम पढ़ेंगे यहां पर, तो कुछ हेल्मिंथिक डिसऑर्डर है। हेल्मिंथिक डिसऑर्डर में हम यहां पढ़ेंगे एस्केरियासिस। एस्केरियासिस का मतलब होता है वर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो कहां पर हो रहा है ये, सबसे पहले एस्केरियासिस। अभी जैसे अमीबा लार्ज इंटेस्टाइन में था, ऐसे इसका पैथोजन क्या है एस्केरियासिस का, पैथोजन में है एस्कैरिस, पैथोजन है एस्कैरिस वर्म, ऐसे लिख सकते हैं, एस्कैरिस वर्म है। ऑर्गन क्या है इसमें, यहां पर भी लार्ज इंटेस्टाइन ही अफेक्ट होता है। सो लार्ज इंटेस्टाइन में ही ये भी हमें, ये सभी वर्म्स हमें देखने को मिलेंगे। फिर ट्रांसमिशन की बात करते हैं। सो हेल्मिंथिक ट्रांसमिशन जो है ये फूड और वाटर से होता है, फूड एंड वाटर। तो फूड और वाटर से एग्स ऑफ वर्म जो है ये ट्रांसमिट होते हैं, जिसके कारण ये ट्रांसमिशन इजीली वाटर के थ्रू हमें देखने को मिलता है। ओके, अभी सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स में सबसे पहले सेम एब्डोमेन में हो रहा है, मतलब एब्डोमिनल पेन होगा,
एब्डोमिनल पेन होगा। दूसरी ये चीज है कि यहाँ पर मस्कुलर पेन दिखाई देता है। अब ये डिफरेंट है, जैसे कि हमने देखा था कि टाइफाइड में रैश आ रही है, पल्स स्लो हो रही है, ऐसे यहाँ पर मस्कुलर पेन देखने को मिलता है। ओके, फीवर है, एनीमिया है, इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, मतलब इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। ओके, सो इसको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ हमें याद रखना है कि ये कैसे हो रहा है, इसका ट्रांसमिशन क्या है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सो अमीबियासिस मतलब अमीबियासिस, एस्केरेसिस, दोनों ए से शुरू होते हैं, दोनों भी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अमीबियासिस में अमीबिक डिसेंट्री होती है, इसमें अमीबिक ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसमिशन फूड और वाटर से हो रहा है, दोनों में भी सेम है। तो यहाँ पर फूड और वाटर है, यहाँ पर भी फूड और वाटर है, लेकिन मेनली यहाँ पर हाउस फ्लाई होती है इन केस ऑफ अमीबियासिस। सिम्टम्स में दोनों में एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक, इसमें म्यूकस टूल मेन है अमीबियासिस में, और यहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग का जो काम है ये एस्केरियासिस में ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो हमने देखे कि ये दो डिसीजेज जो है ये होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि फिलारियासिस। आप लोगों ने अगर देखा होगा, फिलारियासिस मतलब मराठी में जिसको हत्ती रोग बोला जाता है, मतलब एलिफेंटासिस इसको बोला जाता है। ओके, सो हम फिलारियासिस की बात करते हैं। सो डिसीजेस में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फिलारियासिस। फिलारियासिस का मतलब होता है एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस मतलब इसमें जिसमें ये होता है वो ऑर्गन एलिफेंट के पैर जैसा हो जाता है, और इसीलिए मेनली लोअर लिम्ब में होता है, मतलब पैर में ही ये होता है एलिफेंटासिस। पैथोजन क्या है, इंपॉर्टेंट है। पैथोजन है उचेरिया बैनक्रॉफ्टी, उचेरिया बैनक्रॉफ्टी या ब्रूजिया मलाई या बी मलाई भी कहा जाता है, इसको डब्ल्यू बैनक्रॉफ्टी भी कहा जाता है। सो उचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई, ये दो ऑर्गेनिजम्स है जिनके कारण फिलारियासिस होता है। ऑर्गन की बात करेंगे तो मेनली ये लोअर लिम्ब में होता है, मतलब पैर में ही होगा, या फिर दूसरा है जेनाइटल्स में भी देखा जाता है। और खास करके आप लोग इसके गूगल करके ये देखना है आपको कि फिलारियासिस के पैर बिल्कुल हाथी जैसे दिखते हैं या नहीं, तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े ये दिखते हैं। सो लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल्स में होता है। ट्रांसमिशन कैसा है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्किटो है जिसको कहा जाता है कुलेक्स मॉस्किटो। कुलेक्स मॉस्किटो के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। और सिम्टम की बात करेंगे तो ये मेनली लिम्फेटिक वेसल्स में, सो लिम्फेटिक वेसल्स में जाके होता है। लिम्फेटिक वेसल्स में होने के कारण इसमें एलिफेंट लाइक फुट स्वेलिंग होता है। सो इसमें स्वेलिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। स्वेलिंग है, सेल्यूलाइटिस है, स्वेलिंग होता है, सेल्यूलाइटिस होता है। तो ये सभी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है, फिलारियासिस में। फिलारियासिस का मतलब क्या है, एलिफेंटासिस। ओके, तो फीमेल, इसमें भी फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो मेनली दिया है, सो ये याद रखेंगे फीमेल, लेकिन कुलेक्स है तो याद रखना है फीमेल कुलेक्स। तो इसमें फीवर है, लेग स्वेलिंग है, कलेक्शन होता है मेटाबोलाइट्स का लिम्फ वेसल्स के वॉल में, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग ही ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब तक हमने जो पढ़ा वो हेल्मिंथिक डिसऑर्डर थे, वर्म के कारण हो रहे थे। यहां पर हम अभी देखेंगे फंगल डिसऑर्डर्स, फंगल डिसऑर्डर्स के बारे में। जैसे कि हमें मालूम है कि एक बार अगर फंगल डिसऑर्डर मतलब ये फंगस से होता है, तो पैथोजन सिंपल है, इसमें अलग अलग पैथोजन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली जो है माइक्रोस्पोरम है, फिर ट्राइकोफाइटॉन है, याद रखने हैं तीनों भी, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, और तीसरा दिया है इपिडर्मोफाइटॉन। इपिडर्मो का मतलब क्या है, एपिडर्मो का मतलब होता है इपिडर्मल स्किन, तो इपिडर्मल स्किन पर ये अटैक करता है, इसलिए इसको कहा जाता है इपिडर्मोफाइटॉन। क्लियर। फिर ऑर्गन की बात करेंगे तो ये कहाँ होता है, मेनली स्किन में होगा, नेल में होगा। अगर नेल में फंगल डिसीज होता है, ओके, तो उसको कहा जाता है ओनिकोमाइकोसिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
उसको कहा जाता है ओनिकोमाइकोसिस। तो ये स्किन में होगा, नेल में होगा, ग्रॉइन रीजन में होगा, जहां पर मेनली ट्रांसमिशन कैसा है इसका, कॉन्टैक्ट से। कॉन्टैक्ट से आपने अगर कांटेक्ट या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट को यूज किया जिसको फंगस है, जैसे कि समझो किसी को फंगल डिसऑर्डर है और उसके टॉवल को आपने यूज किया, तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट से मतलब कोई क्लॉथिंग से आपको ये हो सकता है। सो क्लॉथिंग यूज होगा, कोई कपड़े आप यूज करते हो तो भी ये होगा। और जिसमें ग्रॉइन रीजन में जहां पर मॉइस्ट कंडीशन होती है, हीट होता है, ऐसे इसमें ये फंगल बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स में क्या है, तो इसमें इंटेंस ईचिंग होता है, बहुत ज्यादा ईचिंग आपको देखने को मिलेगा। सो इंटेंस ईचिंग है इसमें, और साथ ही साथ स्केली लीजन्स है, स्केली लेजन्स देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि राउंड वर्म में इस तरह से, राउंड वर्म तो अलग चीज है, लेकिन रिंग वर्म, यहाँ जो फंगल वर्म दिख रहे हैं ये रिंग वर्म है, ठीक है, रिंग वर्म। तो रिंग वर्म में बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि इस तरह से राउंड राउंड पैचेस होते हैं जो साइड में ऐसे उभरे हुए से दिखाई देते हैं। सो दे आर वी कैन से कि एक्सटर्नली जो है उसकी बॉर्डर्स एलिवेटेड होती है और बीच में वो डिप्रेस्ड होते हैं, स्केली लेजन्स होते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग इसमें रहेगा, फीवर भी कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है। सो इस तरह से ये जो है रिंगवर्म हमें फंगल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। सो फिलारियासिस एलिफेंटासिस बोला जाता है, उचेरिया बैनक्रॉफ्टी ब्रूजिया मलाई से हो रहा है। लीवर लोअर लिम्ब या जेनाइटल्स में ये इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। कुलेक्स फीमेल मॉस्किटो से ट्रांसमिशन होता है। लिम्फेटिक वेसल्स में ये इन्फेक्ट करता है। एलिफेंट लाइक फूट होता है, स्वेलिंग सेल्यूलाइटिस में दिखाई देता है। ओके, फिर रिंगवर्म जो है फंगल डिसऑर्डर्स है, इसमें माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन या फिर इपिडर्मोफाइटॉन ये पॉजिटिव एजेंट्स है। स्किन, नेल, ग्रॉइन इनमें ये होता है। और अगर नेल में फंगल डिसीज होता है तो इसको कहा जाता है ओनिकोमाइकोसिस। माइकोसिस का मतलब हमेशा फंगस होता है। कांटेक्ट किसी के बॉडी कांटेक्ट आएगा या फिर ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे, क्लोथिंग्स यूज करेंगे, यूटेंसिल्स यूज करेंगे तो भी ये होता है। और इसमें इंटेंस लेजन, इंटेंस ईचिंग होता है, स्केली लीजन्स होते हैं और फीवर भी देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर हमने बहुत सारे डिसीजेस को अब तक डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट बीट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो तब तक आप इसको फिर से यहाँ पर देखने के बाद एक बार बुक में से फिर से आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तब तक हैव अ गुड डे।